गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। एक लंबे टाइम के बाद में अब वीडियो की कुछ सीरीज लाने के लिए आज हम अवेलेबल हुए हैं। तो जो आपको दिखाई दे रहा है कि हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि चार्ज जिसमें रेस्ट में होगा उससे डील करेंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज मोशन में होगा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होगा उससे डील करेंगे। तो ये जो वीडियो 2 3 4 5 या फिर 7 8 के आसपास में ये वीडियो आएंगी, तो उनमें आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। जैसे पहली वीडियो में करवा दिए 10 12 क्वेश्चन, अगली में करवा दिए 10 15 क्वेश्चन, ऐसे एक वीडियो की सीरीज चलेगी। तो आप ध्यान से देखें इनको। और ये जो सीरीज चलेगी ये बिल्कुल बेसिक होगी, यानी कि जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके, और थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बीच में ऐसे भी डाले गए हैं कि जो आप 12th क्लास में भी पढ़ोगे या फिर आपने पढ़ चुके होंगे। तो उन क्वेश्चंस को करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो बेसिक है हमारा क्लियर होना चाहिए, और उसी बेसिक को लेकर के हमने क्या बनाई है, वीडियो बनाई है। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर आर गिवन, चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली। नाउ अब क्या हुआ कि ये है ओरिजिन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन, तो हमने या फिर थ्योरी ऑफ चार्ज से बोल दे। तो इसमें देखो कि कोई भी एटम है उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज मिलता है। उसके चारों तरफ क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो दो स्फीयर लिए थे हमने, ये दो स्फीयर थे। अब क्या हुआ कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इसने इतने इलेक्ट्रॉन से इसको दे दिए और इसने ले लिए भाई। अब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास होता है, यानी कि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ज्यादा उसका मास वो इंक्रीज होता जाएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही उसका मास इंक्रीज होता जाएगा। तो ऑप्शन देखो, बोथ स्फीयर है इक्वल मासेज, नहीं है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। द पॉजिटिव स्फीयर हैज द मास स्मॉलर देन द नेगेटिव स्फीयर या चार्ज स्फीयर। बिल्कुल ठीक है ये बात है कि पॉजिटिव स्फीयर होगा उसका मास क्या होगा, छोटा होगा, और जो नेगेटिव है उसका मास है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला है द चेंज इन देयर मासेज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बिल्कुल ठीक है कि कितना चार्ज है वो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उसके ऊपर चेंज इन मास डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बोथ बी एंड सी हो जाएगा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two particles having charges q1 and q2 when kept at a certain distance exert force F on each other. If the distance is reduced to half, force between them becomes। यानी कि क्या बताया इसने बोला कि दो चार्ज पार्टिकल थे q1 और q2। सपोज करो कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाए आपके पास में, तो आपको बस क्या करना है, जो मैं स्टेप ले रहा हूं, पहले फोर्स ये था भाई F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इतना फोर्स लिख लिया। अब उसके बाद में जो चेंज होगा ना वही चेंज कर देंगे। इसने चार्जेस को चेंज नहीं किया, उसने क्या कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी कि डिस्टेंस जो आर था वो अब नया हो गया आर डैश, और पहले वाले का क्या हो गया हाफ। नया फोर्स आया F डैश के Q1 डैश Q1 और Q2 डिवाइडेड बाई आर डैश का क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। आर डैश का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर बाई 2, और इसका क्या कर दिया स्क्वायर। तो क्या हो गया भाई, ये के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, वो 4 क्या चला गया ऊपर, तो क्या आ गया फोर्स आ गया 4 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा, ये तो क्या था पहले वाला फोर्स, तो जो फोर्स है वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वन, यानी कि ऑप्शन को नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस Q सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन द वैल्यू ऑफ Q इज। अब ये क्या बोल रहा है कि क्या कर दिया हमने कि कोई भी एक दो चार्जेस थे और वो चार्जेस हमने ऐसे ले लिए, एक है ये Q और एक ये Q। अब इसके सेंटर के ऊपर एक स्मॉल चार्ज प्लेस कर दिया Q, इसकी वैल्यू क्या रखें ताकि है वो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर नेट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए।
तो एक बार तो हम फोर्स इसके और इसके बीच में निकालेंगे और एक बार इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे। दोनों का सम वो किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। हमने डिस्टेंस बोल दिया कि डिस्टेंस है इसका 2x हो गया। अब 2x का क्या कर दूं भाई, मैं हाफ कर दूं, तो यानी कि ये डिस्टेंस क्या है, x है। क्या आ जाएगा देखो यहां से, इसके और इसके बीच में फोर्स होगा वो होगा भाई के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच में होगा के क्यू इनटू क्या है डिवाइडेड बाई 2x का क्या कर दिया स्क्वायर और इक्वल टू में किसके बराबर है, 0 के बराबर नेट फोर्स। तभी तो जो सिस्टम है वो किसमें होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, मैं इसको उठा करके उस साइड ले जाऊं, क्या होगा के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में उस साइड ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4x का स्क्वायर। एक पावर से क्यू कैंसिल आउट हो गया, के से के कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी आई, माइनस का क्यू डिवाइडेड बाई फोर्स, यानी कि इस चार्ज, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी वैल्यू माइनस का क्यू बाई 4 प्लेस कर दूंगा तो ये जो सिस्टम है वो किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा द स्लोप ऑफ करंट आई वर्सेस वोल्टेज वी ग्राफ इज कॉल्ड। इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, तो देखो पहले हम बता रहे हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो किस किस का ग्राफ होगा भाई, V अपॉन आई, और वो किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा, करंट और वोल्टेज का ग्राफ। लेकिन उसमें क्या होगा कि अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है भाई, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, P बाई बी कह दो, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, या फिर हम बोल दे इसको टेंजेंट थीटा कि इसके साथ में कितना एंगल बना हुआ है, वो इसका स्लोप का फॉर्मूला है। अभी हमने क्या किया कि अगर हम इसका स्लोप निकालने लग जाएं तो ऊपर क्या आएगा, करंट, और नीचे क्या आएगा, वोल्टेज। अब ऊपर करंट है और नीचे क्या है, वोल्टेज, तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस। तो बाकी सारे ऑप्शंस हैं। रेजिस्टेंस तब होता तब यहां पर वाई एक्सिस के अलोंग क्या होते हैं, वोल्टेज और करंट किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग होता। तब ये स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करता, रेजिस्टेंस को। अब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था भाई, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर करंट flowing through a wire is directly proportional to the potential difference across the ends of the wire, यानी कि एट द फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है V इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहां पर हम बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे। वोल्टेज है, वोल्टेज को कौन मेजर करता है, वोल्ट मीटर। और जो करंट है, करंट को कौन मेजर करता है, करंट को मेजर करता है एमीटर। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, जबकि अगर हम बात करें एमीटर की, एमीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। सीरीज में करंट क्या रहेगा, यहां पर लिख रहा हूं भाई करंट, और यहां पर लिख रहा हूं वोल्टेज। तो सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम। वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिवाइड। जबकि अगर बात करें पैरेलल में, वोल्टेज तो रहेगी सेम और करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हमने देखा कि जो ये चार डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे और ये चौथा। तो यहां पर देखो कि अगर हम बात करें, वोल्टेज है वो वोल्ट मीटर मेजर करेगा और पैरेलल में लगाएंगे, रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। और बाकी जो सारे हैं, देखो इसमें तो सर्किट ओपन में ही नहीं है तो ये तो वेरीफाई होगा ही नहीं। फिर दूसरी बात आएगी इसकी, हमने पैरेलल में क्या लगा दिया, एमीटर, ये भी नहीं होगा। पैरेलल में क्या लगा रखा है, एमीटर, सीरीज में एमीटर, इसी में ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है भाई कि 3 वोल्ट मीटर ऑल हैविंग डिफरेंट रेजिस्टेंस, सभी का क्या है, अलग अलग रेजिस्टेंस है, आर जॉइनिंग एज शोन, ये जैसा कि ऊपर दिखाई दे रहा है इसमें, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, देयर रीडिंग आर V1 V2 V3, देन इनमें से ए बी सी
और डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो हम बेसिक बात पे जाएंगे कि पैरेलल में क्या हो जाती है, अभी लिख रखा है हमने, पैरेलल में क्या हो जाता है कि वोल्टेज क्या रहेगी सेम, करंट क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो जो इस साइड ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब इस साइड जितनी वोल्टेज गई होगी उतनी इस साइड गई होगी। क्या आ जाएगा V1 प्लस का V2 इक्वल टू में किसके बराबर, V3 के बराबर, क्योंकि ऊपर वाली वोल्टेज इस साइड गई और इस साइड जो वोल्टेज गई वो नीचे की तरफ वो क्या आ जाएगी, सेम जाएगी। अब सेम जाएगी तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अभी और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे, देखो तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, इन द सर्किट शोन रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर विल बी, यानी कि वोल्टमीटर और जो एमीटर दिखाई दे रहा है उनकी रीडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस सर्किट का करंट निकालेंगे, और करंट निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो पैरेलल में हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 रेसिप्रोकल करके इंडिविजुअल का क्या कर दे, सम कर दे। यहां पर कितना आ जाएगा भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, बात करेंगे 1/60 प्लस 1/30, एलसीएम ले लिया हमने भाई 60 एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया यहाँ पर 1 प्लस का 2 3, रेसिप्रोकल कर दो भाई, क्या आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 20 ओम, 20 ओम ये और 10 ओम ये, यानी कि जो नेट रेजिस्टेंस आना था वो कितना आ गया भाई 10 ओम प्लस का 20 ओम कितना हो गया 30 ओम नेट रेजिस्टेंस हो गया पूरे सर्किट का। 20 ओम इसका, फिर उसके सीरीज में बनाया और सीरीज में बना करके हमने बता दिया इसका नेट ओम है वो नेट रेजिस्टेंस वो कितना होगा 30 ओम होगा। फिर बात करेंगे वोल्टेज की, तो यहां से करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन में क्या रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना 3 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना 10, यानी कि करंट आ गया 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर, करंट की वैल्यू तो आ गई। फिर बात करेंगे वोल्ट मीटर किसके पैरेलल में लगा रखा है, पूरे सर्किट के नहीं लगा रखा, अगर पूरे सर्किट के होता तो हम सीधा बोल देते 3 वोल्ट, लेकिन ये किस 10 ओम के अक्रॉस लगा रखा है, तो हम वोल्टेज निकालेंगे 10 ओम के अक्रॉस कितनी गई होगी, तो हम इसके लिए यूज करेंगे V इक्वल टू IR। फिर रेजिस्टेंस कौन सा होगा 10, 1/10 यानी कि 0.1 एम्पियर, तो करंट गया। फिर इसके पास में रेजिस्टेंस कितना है, इसके पास में 10 रेजिस्टेंस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आंसर आएगा वोल्टेज का 1 वोल्ट, यानी कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो कितना आएगा 1 वोल्ट, और जो करंट 0.1, तो इसके अंदर हम चेक करेंगे तो बी ऑप्शन है, उसकी जो एमीटर है उसकी रीडिंग है 0.1 एम्पियर, और जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग है कितनी 1 वोल्ट। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग है, ऐसा बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस लगा रखे हैं और रेजिस्टेंस है सभी का R ओम रेजिस्टेंस है, इस फिगर में दिखाई दे रहा है। फिर ए और बी पॉइंट के बीच में आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बात बता रहा हूं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सीरीज में रेजिस्टेंस है कौन सा पैरेलल में है, तो उसके लिए हम सिंपली एक करेंगे कि करंट चला करके देख लेंगे एक सर्किट से। जैसे सपोज करो कि मैं करंट चला करके देख रहा हूं इस ए पॉइंट से, जहां पर भी करंट डिवाइड हो जाएगा वो जो रेजिस्टेंस होंगे वो किस में होंगे पैरेलल में, और जहां पर करंट सेम रहेगा वो रेजिस्टेंस किस में रहेंगे सीरीज में। तो सपोज करो कि यहां से करंट चला भी I चला, इस साइड चला गया I1, इस साइड चला गया I2, और इस साइड चला गया I3, और इस साइड चला गया I4। करंट के पास में जितने रास्ते होंगे उतना ही वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब I1 यहां से चला, I1 यहां पर पहुंचा, अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये दोनों किस में है सीरीज में, क्योंकि करंट क्या जा रहा है सेम I4 इसके पास में और I4 इसके पास में, तो इसके पास में ये क्या जाएगा करंट सेम एज इट इज। जो ये दिखाई दे रहे हैं ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, एक नया रेजिस्टेंस बन के आ जाएगा, नया सर्किट बना रहा हूं, यानी कि रेजिस्टेंस R और R सीरीज में कितने हो गए 2R, तो हमने क्या कर लिया एक सर्किट बना लिया कितना 2R का ये वाला, साथ में उसके साथ में दिया गया है कौन सा ये R ओम का रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद में क्या दिया गया है, उसके बाद में सेम R और R कितना हो जाएगा, ये भी 2R हो जाएगा, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस बना लिया 2R ओम का। फिर उसके क्या लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस, यहां पर R लगा हुआ है,
इसके बाद में क्या हो जाएगा भाई कि सेम नीचे वाला सर्किट भी, सेम नीचे वाला सर्किट हो गया, कितना हो गया 2R ओम ये, और उसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है R ओम। फिर उसके बाद में क्या रहेगा कि यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि 2R ओम और उसके ऐसे R ओम, ऐसा रेजिस्टेंस, ऐसा सर्किट बन करके आ गया। अब हम सिंपली देख पा रहे हैं ये वाला और ये वाला किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे 1/2R 1/RP इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R के बराबर। यहाँ पर एलसीएम ले लिया, कितना ले लिया एलसीएम हमने 2R ले लिया, 2R ले लिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस का 2, यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आया वो 2R अपॉन के अंदर 3 ओम आया। इसका मतलब मैं इन दोनों को रब करके एक रेजिस्टेंस बना दूं, और वो रेजिस्टेंस मैंने बना दिया कितने ओम का बना दिया 2R अपॉन 3 ओम का रेजिस्टेंस बना दिया। सेम इन दोनों को रब करके भी एक बना दूं, वो कितना होगा, वो भी सेम रहेगा, कितना रहेगा वो रेजिस्टेंस भी, वो रेजिस्टेंस रहेगा कितना 2R अपॉन 3 ओम का। फिर उसके बाद में ये वाला भी क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा, सेम कितना रहेगा 2R अपॉन 3 ओम, और सेम ये वाला भी कितना रहेगा हमारा 2R अपॉन 3 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा भाई, ये हमें दिखाई दे रहे हैं ये दोनों सीरीज में और ये दोनों किसमें सीरीज में। फिर उसके बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम ऐसा ऐड कर देंगे। तो जैसा कि हमने सोल्व कर लिया कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, और सीरीज में हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। तो सीरीज में जोड़ा कितना आ गया 2R/3 कितना एलसीएम ले लिया 3, 2R और 2R कितना हो गया 4R, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 4R/3 आ गया। सेम नीचे वाले का भी 4R/3 आ जाएगा। अब मैं एक नया डायग्राम बना रहा हूं जिसमें रेजिस्टेंस आपको ऐसे दिखाई देंगे, ये क्या है पॉइंट्स ए और ये कौन सा पॉइंट बी, और इस रेजिस्टेंस का क्या रहेगा 4R/3 और इसका भी कितना रहेगा 4R/3। अब ये पैरेलल में क्या करेंगे रेसिप्रोकल करके सम जैसे 1/RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4R/3, वो 3 क्या चला गया ऊपर, सेम अगला 3 अपॉन के अंदर 4R। हमने एलसीएम ले लिया, कितना एलसीएम ले लिया 4R, 3 और 3 कितना हो गया हमारा, हो गया 3 और 3 6, 1/RP कितना हो गया अभी, अब RP की चाहिए यानी कि ये नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 4R/6, इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2R/3, और जो कि हमें दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में। तो इस पूरे सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया 2R/3 हो गया। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टमीटर V2 रीडिंग 80 वोल्ट, यानी कि जो वोल्टमीटर दिखाई दे रहा है इसकी जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग आ रही है हमारी कितनी 80 वोल्ट आ रही है। तो हमें बताना है कि जो V1 है उसकी रीडिंग है वो कितनी आएगी। इस नीचे से नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको ऊपर बना रहा हूं, जैसे देखो डायग्राम ऐसे दे रखा है, यानी कि दो रेजिस्टेंस दिए, एक तो दिया 40 वोल्ट का और एक दूसरा रेजिस्टेंस दिया वो दिया 20 ओम का, सॉरी ये 40 वोल्ट नहीं 40 ओम का। फिर यहां पर जो वोल्ट मीटर जोड़ रखा है V1 और यहां पर वोल्ट मीटर जो लगा रखा है कनेक्ट कर रखा है वो कौन सा है V2, और इस V2 की कितनी आ रही है 80 वोल्ट आ रही है रीडिंग। फिर यहां पर दे रखी है हमने पावर सप्लाई। फिर उसके बाद में उसने बोला कि इसकी जो रीडिंग है V2 की वो 80 आ रही है तो V1 की कितनी आएगी। अगर हम सिंपली देखें तो हम बोल देंगे सीधा कि 160 वोल्ट आएगी। अगर फिर भी ना करने चाहें तो हम एक चीज कर सकते हैं, सपोज करो कि जो वोल्टेज दे रहे हैं हम वो X वोल्ट दे रहे हैं और इसका सर्किट का जो करंट होगा जितना इसके पास में जाएगा उतना ही तो करंट इसके पास में जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में करंट क्या रहेगा सेम। सपोज करो यहाँ से आई करंट चला तो यहाँ पर भी आई पहुंचा और यहाँ पर भी कितना आई। हमने नेट रेजिस्टेंस निकाला, नेट रेजिस्टेंस वो कितना आ गया 40 और 20 कितना आ गया 60 ओम आ गया। फिर करंट की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा V अपॉन R, V कितना है V X अपॉन के अंदर R, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 60, यानी कि इतना एम्पियर करंट है इसके पास में गया, इतना ही एम्पियर इसके पास में गया। अब इसके पास में हमारे पास में वोल्ट मीटर की रीडिंग है, बिल्कुल है इसके पास में वोल्ट मीटर की रीडिंग। फिर यहां से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं तो यहां पर करंट की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी X/80, X की वैल्यू निकाल दूंगा। वोल्ट मीटर 80 इक्वल टू में करंट X/60 और मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस 20 ओम,
इससे कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 240 वोल्ट आ गई। अब यहाँ पर हमें वोल्टेज का पता चल गया कि नेट वोल्टेज थी वो कितनी थी 240, तो सपोज करो वोल्टेज डिवाइड ही हुई होगी, यानी कि यहाँ पर V1 और यहाँ पर कितनी V2। 80 ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ पर जा चुकी है, तो यहाँ पर कितनी बचेगी 160 की बचेगी। यानी कि मैं क्या करूंगा 240 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर दिया 80 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना बच जाएगा 160 बच जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे ट्यून विद 18 एरा। थैंक यू।